बिंदु त्रिकोण आपस में देखो एक दूसरे को स्वीकार कर देते हैं। क्यों कौन होकर कौन रह करके पढ़ना। बिंदु त्रिकोण एक तरफ निगाह नहीं आसन लेके यहाँ आ जाओ। नहीं आसन अपना उठा लाओ, यहाँ बैठा रहेगा वो व्यास है। व्यास को मत यार, व्यासी तो व्यासी देव जी। देखो बिंदु त्रिकोण पशुकोण दसार युगमं मनस्वत नागदल शोभित षोडशारं पृथत्त्रयं धरणी सदनत्रयं च गिरिचक्रमेकमुदितं परदेवताया गिरिचक्रमेतदुदितं परदेवताया। ओ ये सृष्टि क्रम जब सृष्टि समारंभ हुई तो वो बिंदु से हुई और बिंदु से नीचे को चली आई। जब हम फिर वही सृष्टि बन गई, पृथ्वी बन गई, जल बन गया, अग्नि बन गई, वायु बन गई। तो इस प्रकार से दो क्रम हैं, सृष्टि क्रम और संहार। जो साधक सृष्टि क्रम की साधना करता है वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो संहार क्रम की साधना करता है वो भी ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इसलिए दोनों साधनाओं में समरसता है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक और आकाश से लेकर पृथ्वी तक, ऐसा ही यद्यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडी, जो हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। और जो ब्रह्मांड है इसी का प्रतीक हमारे ऋषियों ने ज्योमेट्रिक विज्ञान के माध्यम से इसे रेखा घट के बीच में विदेशी आयात रेखा गणित कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। अरे ये तो सब भारत में तब था जब कुछ नहीं था। लोग जानते नहीं, समझते नहीं अपने, क्योंकि पंडित वही जो गाल बजावा, लेकिन ऋषि गाल बजाने वाला नहीं होता।
ऋषि तत्वदर्शी होता है, ऋख को देखता है, सत्य को देखता है और सत्य के दर्शन के बाद उसमें स्थित रहने की परिकल्पना करता है। जब वो परिकल्पना होती है तो उसे पता चलता है कि कौन था, कहाँ था, कितना था। जन्म जन्मांतर की पत्नियां खुलती हुई चली जाती हैं, अपना अनेकों जन्म का चित्त वृत्ति सहित सब वायुमंडल सामने, परंतु ये काम संकीर्ति नहीं। जरा मंच पर स्वागत हो गया तो समझे कि हमसे ज्यादा कोई पंडित नहीं। ज्ञान और विज्ञान, ये जो विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन कराया जाता है, ये भौतिक विज्ञान, सांसारिक विज्ञान। लेकिन जो अध्यात्म विज्ञान है वो आत्म खोज है, स्वयं की खोज है, अपने आप की खोज है। किसी को हम पृथ्वी से शुरू करते हैं, भूप्रेहम रेखाड्यम भूप्रेहम रेखाड्यम वेद द्वारोपशोभितम ग्रेदतम षोडशदलम तथा आशदलकर्णिकम मनुकोणम द्विदिक्कोणम पशुकोणम त्रिकोणकम मध्ये बिंदु महाचक्रम नित्यं श्री त्रिपुरामयम, नित्यं श्री त्रिपुरामयम। अब हर दुकान में श्रीयंत्र टांग लिया। श्रीयंत्र के टांगने का भी श्रेय है। हम चिंतन करते करते चिंतक में डूब जाएंगे, एक ना एक दिन हमको उसका गुरु मिल जाएगा, वो सिखाएगा। परंतु अगर हमने रोटी चावल भी लगा दी तब भी कल्याण होता है। लेकिन अगर हम अपने इस श्रीयंत्र में विधि विधान से प्रतिष्ठित कर लिया और अपना शरीर प्रतिष्ठित कर लिया, वही श्रीयंत्र शरीर में प्रतिष्ठित कर लिया तो हमें सब मिल जाएगा। ज्ञान गुरु तो मिल ही जाते हैं। प्रारब्ध गुरु मिलाने में कोई दिक्कत नहीं करता, वो शुरू से ही मिलना शुरू हो जाता है। जन्म लेने के लिए जब आत्मा संसार में विचरण कर रही होती है तो वो शरीर चुनती है कि मेरे लायक कौन सा शरीर है, तो मातृयोनि चुनती है। और उसके बाद पिता के लिए चयन होता है। जन्म जन्मांतर के संकट दिन के ऋण हैं हम पर या हम हमारे दिन पर ऋण हैं, वो हमें मझधार में परिवार घर सबके बारे में मिलते हैं। मैंने अपनी हजारों जन्म की माताओं को देखा है, जब मिली हैं रास्ते में मिलती हैं, प्रेम देती हैं पुत्र जैसा। पिता भी मिले, भाई भी मिले हैं। अब जो शिष्य मानता है वो शिष्य भी मिले हैं। लेकिन मैं तो सबको अपना मानता हूँ, मेरी आत्मा के अंश हैं। चाहे वो धर्म से कोई हो, जाति से कोई हो, संप्रदाय से कोई हो, हमको काले नो, हम तो साधु जन्म के, ना कोई जाति ना कोई पंथ,
हम तो प्यारे कर्म थे, तुम्हें क्या लेना। रूगा अहंकार किसी भी धर्म को सही निष्ठा से, किसी भी पंथ को, किसी भी रास्ते को अपना कर तो देखो, रास्ते सब एक हैं। हाँ, 4 ही रास्ते हैं। एक सगुण है, निर्गुण है, और 3 जो 5 तत्व की ही प्रधानता, लेकिन एक तत्व की ही प्रधानता कहो, उसे जड़ या चेतन, एक ही तत्व है जो निश्चल है, इतने कमल है, शुद्ध है, सात्विक है, जो संयम से पाया जा सकता है, जो नियम के पालन करने से पाया जा सकता है, जो प्राण को ऊर्ध्वगामी करने से, व्यवस्थित करने से, सम करने से पाया जा सकता है। आसन पर सही ढंग से बैठने के प्रकार से पाया जा सकता है। विभिन्न जीव हैं अपनी योनियों में, अग्नि योनि की प्राप्ति उन साधनाओं के माध्यम से करते हैं, हजारों वर्ष आयु बढ़ाते हैं। सर्प सवेरे उठकर वायु पान करता है, हजारों वर्ष की आयु होती है। हुंकार करता है, जब वो तनाव में आता है तो अपनी फूंक निकाल देता है। जीभ बनाई, निकाली, इससे क्या हुआ, ये शीतकार जो है, इसे नीचे से लेकर टूट कर प्राणायाम सब वायु निकल जाती है और वो नीचे पड़ा हुआ है, खड़ा हो जाता है। यही कुंडली जागरण। इसको जगाओ, जगा लो, नहीं जगाओ, कोई दिक्कत नहीं। संस्कार मिलने से कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि आपके पास भीड़ क्यों नहीं आती। अरे भीड़ तो मैंने बहुत इकट्ठी की, अब मैं नहीं करता तो नहीं करता। ऐसे जंगलियों को सिखाकर क्या करेंगे जो परमात्मा से प्राप्त करना नहीं चाहते, केवल भौतिक साधन के लिए, लल्ली पिल्ला के लिए घूम रहे हैं। अरे संसार का भोग भी प्राप्त करो, लेकिन आध्यात्मिक चेतना को ऊर्ध्वगामी भी बनाओ। दोनों पंथ श्री विद्या तो यह त्रिपुरेश्वरी धाम है, साधन इसका काम है। योग भोग दोनों सिखला कर, योग भोग दोनों सिखला कर, करता फिर निष्काम है। यह त्रिपुरेश्वरी धाम है। पुर में जो ललिता बसती है, देता उसका ज्ञान है। स्वयं करो तो स्वयं पाओगे, अपना ही सम्मान है। यह त्रिपुरेश्वरी धाम है, श्री त्रिपुरेश्वरी धाम है। साधन इसका काम है, योग भोग। बाएं हाथ में भोग और दाहिने हाथ में योग दोनों सिखलाता है। दक्षिण पंथ, वाम पंथ दोनों की, लेकिन वामाचार नहीं सिखाता। मांस खाना नहीं चाहा, लेकिन साधक को मांस खाने की कला सिखाता है। रस पीना सिखाता है, अमृत जानना सिखाता है। अमृत सरोवर में बिठा करके अपनी पूर्णता की ओर ले जाने का काम करता है।
ये शरीर त्रिपुरेश्वरी का धाम है। अपने शरीर को देखो, ये आपकी ये त्रिपुरेश्वरी पीठ है, इसकी एक पीठ है। योग करो और योग सिखाओ, यही जीवन नीति है। योग करो और योग सिखाओ, यही जीवन नीति है। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती की जय, सब संतों की जय। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय गुरु, जय गुरु। ओम। हे राम।